जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। आज का दिन टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन बन गया। हम सब ये बात अच्छे तरह से जानते हैं कि देव, शास्त्र और गुरु हमारे आस्था के आधार हैं। जब से हमारी संस्कृति है तब से हमने उनके प्रति अपना पूर्ण श्रद्धान और समर्पण का भाव रखा है। युग के आदि में जब अयोध्या नगर की संरचना हुई तो उस समय भी इंद्र के द्वारा अयोध्या नगरी में यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म ध्यान के लिए जिनालय की स्थापना हुई और यही परिपाटी सदियों से चलती आ रही कि हम लोग जहाँ भी रहे अपने रहने का घर बनाए या न बनाए, भगवान का मंदिर जरूर बनाए। यह भारतवर्ष की विशेषता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हो सकता आज भी कोई गांव ऐसा हो जहां कोई स्कूल ना हो, जहां कोई अस्पताल ना हो, पर भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई देवस्थान न हो, किसी न किसी रूप में। ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान, और हमने उन्हें सर्वत्र स्थान दिया, महत्व दिया। भोपाल शहर बृहत्तर रूप लेता जा रहा है और यहाँ समाज भी दिनों दिन बढ़ रही है। बढ़ती हुई समाज में हर जगह मंदिर बनाया गया और कभी टीटी नगर का ये मंदिर टीन शेड में था, नाम भी आज इसका टीन शेड पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ समाज बहुत अच्छे से जुड़ी और मंदिर का रूप बनाया। और आज एक बहुत सुखद संयोग बन रहा है कि इस शहर के हृदय स्थल में भव्य जिनालय का रूप निखर कर आ रहा है। मंदिर बहुत तेज़ी से पूर्ण रूप ले रहा है और आज मंदिर का जो अंतिम कार्य था वह भी पूरा हो गया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस मंदिर की 9 वेदियाँ और 3 शिखर है, उनमें मुख्य रूप से 4 परिवारों की भागीदारी में, बल्कि 5 परिवारों की भागीदारी में सारा काम हो गया। आज सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत किया है भाई राजेश भारिल, निशा भारिल परिवार ने। उनके पुत्री नेहा और पुत्र रौनक और पूरा परिवार, जिन्होंने एक और के संपूर्ण जिनालय के निर्माण का पुण्यार्जन किया, जिसमें 3 वेदी, 3 भगवान और उसका शिखर। उनके सौभाग्य की जी भर करके सबको सराहना करना चाहिए। दूसरी ओर का सौभाग्य प्राप्त किया बाएं ओर के वेदी, 3 वेदी, 3 शिखर, 3 वेदी, 3 भगवान और शिखर संपूर्ण जिनालय का वो सौभाग्य प्राप्त किया सुनील रंजना राजहंस परिवार। एक बार उनके पुण्य की सराहना करिएगा। और जिसने सबसे शुरुआत की और समिति को बल दिया, मूल नायक और मूल वेदी को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सुरेश चंद जी, राजेश कुमार कोयला वाला परिवार, उन्होंने प्राप्त किया। और मध्य की वेदी और मध्य का मुख्य शिखर प्राप्त करने को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त किया मनोज सीमा मोदी परिवार। इनके पुण्य की सराहना करनी चाहिए। और ऊपर की एक वेदी रह गई, वेदी प्रतिमा, और वो वेदी और प्रतिमा को
स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपकी कमेटी के सक्रिय सदस्य और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जैन परिवार ने हमें इनके पुण्य की भूरी बहुत बहुत सराहना करनी चाहिए। और इसके साथ राकेश पत्रकार जो इस मंदिर को शुरू से जो इस मंदिर से जुड़े रहे, उनकी ओर से एक बेदी की भावना थी, पर जब ये योजना बन गई तो उन्हें इस मंदिर के मुख्य द्वार बनाने का सौभाग्य मिला। लगभग सब चीज़ें हो गई है, अभी कुछ बाकी है। 3 तल का सभा मंडप बाकी है। जिन परिवारों को आगे आना है आ जाओ, नहीं तो कहीं वंचित न रह जाओ। हाथ उठ जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं आता। अभी भी 3 परिवार को ये सुअवसर मिल सकता है अलग अलग तल के सभा मंडप का, और चाहे तो और आगे भी ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो सकता है। जो भी परिवार इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं जल्दी समिति से संपर्क कर ले। व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है लेकिन एक दिन सब छोड़ के चले जाता है। ऐसे कार्य में वही लगा पाता है जिनका भवितव्य अच्छा होता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि धन पाना कदाचित पुण्य का योग हो सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग पुण्य का फल है। बहुत प्रबल पुण्य होता है तब ऐसे कार्यों में धन लगाने का भाव होता है और लगाने की अनुकूलताएं बनती है। या कोई सोचेगा कि कभी हम टीटी नगर के मंदिर में कोई भगवान विराजमान कर दे, तो अब सैकड़ों सालों के लिए सुविधा नहीं मिलने वाली। कोई सोचे कि हम बेदी बनवा दे, शिखर बना दे, तो ये सौभाग्य अब नहीं मिलने वाला। तो अब जो बचा है ये मौका ले सकते हैं। ये पूरे भोपाल शहर का हृदय स्थल है। मुख्य मार्ग पर इतना भव्य जिनालय है, उसकी संरचना हो रही है। तो इसके लिए अभी जिनको अपना अवसर लेना है लीजिए। अभी जब मुझसे कहा, कुछ लोगों ने कहा महाराज हम लोग कुछ छोटा छोटा सहयोग देना चाहते हैं, तो हमने कल भी कहा था कि बड़े बड़े शिलाखंड रखने वाले बानरों के साथ गिलहरी का भी सत्कार होना चाहिए। तो जो भी है, जिस रूप में भी है, अपना योगदान देना चाहते हैं वो दें। और मैं तो ये कहता हूँ इस मंदिर के निर्माण में विशेष सहभागी के रूप में यदि आप मंदिर निर्माण के मूल स्तंभ बनना चाहते हैं तो एक राशि मैं बता देता हूँ, बता दूँ। 5,55,000 रुपये की जो भी राशि दे, कमेटी ऐसा सुनिश्चित करे उनका उल्लेख मंदिर निर्माण के मूल स्तंभ के रूप में कर दे, और जितने लोगों को जोड़ा जा सके जोड़े। कम राशि वाले का भी आप सम्मान करें, लेकिन अंकन करने के लिए एक सम्मानजनक राशि होनी चाहिए। अभी भी भाव है जिन लोगों का मन इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस सभा में भी यदि किसी का मनोभाव है वो अपना हाथ ऊंचा कर सकता है या समिति से संपर्क कर सकता है। आज शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम यहीं है, आपको उसका लाभ मिल सकता है। आज ये कार्य पूरा हुआ है। अब कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस मंदिर को शीघ्रातिशीघ्र भव्य स्वरूप प्रदान करे। हालांकि तत्परता से लगे हैं आपके आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जैन, जो गुनायतन के आर्किटेक्ट है, बहुत ही रुचिपूर्वक और बहुत कलात्मक ढंग से इस मंदिर को सज्जित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जो कारीगर और ठेकेदार है वो भी बहुत अच्छे हैं। कमेटी तत्परता से काम कर रही है। आगे का द्वार भी खोलेंगे। हाँ, आगे का द्वार भी खोलेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ये तो मंदिर का है ही, लेकिन मैं कमेटी को कहना चाहता हूँ, सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे भोपाल का पुनरुद्धार कर दिया। तो स्मार्ट सिटी के भीतर रहने वाला मंदिर भी स्मार्ट सिटी जैसा दिखना चाहिए। अभी जब आप खड़े होते हो सड़क पर तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है पूरे मंदिर को ढकती, इसे हटाना है। अच्छे आर्किटेक्ट से बात करके इसका बढ़िया एलिवेशन बनाओ। सड़क पर खड़े होते ही विशाल और भव्य मंदिर झलके, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है समय के अनुसार उस जगह की शोभा को बचाते हुए आप उसे बनाएं, उसकी भी योजना बनाएं।
पर उसको सेकेंड फेज में पहले मंदिर बना ले तो उसमें भी लगेगा ही सब। आपका एक एक पैसा अच्छे कार्य में लगेगा और उस कार्य के लिए सभी को उत्साहित होते रहना चाहिए। तो ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अमर और पूरी कमेटी मेरे पास बार बार आती थी, चिंता करती थी महाराज काम कैसे होगा। तो मैं कह रहा हूँ बस श्रद्धा रखो, श्रद्धा से सारे काम होते हैं। आज आपके जो आरंभिक चरण की ज़रूरत थी लगभग पूरी हो गई है। अब तो ये आपको तय करना है कि इस महत् कार्य में मेरा क्या लगा, ये आपको सोचना है। मेरा क्या लगा, मेरा जो लगा वही मेरा है। तो ये प्रयास सबको करना चाहिए, कोई परिवार वंचित न रहे। अपनी अपनी श्रद्धा भावना के अनुरूप जो अंशदान आप दे सकें वो देने का सभी को प्रयास करना चाहिए। आज ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, मैं केवल इसी आशीर्वाद के लिए मंच पे यहाँ आया कि ये कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो। हमारा काम हो गया है। कल भावना योग का बृहद आयोजन आप सबको पता ही है, उसमें अपनी सहभागिता सभी को सुनिश्चित करनी है। और भावना योग के उपरांत कल हम लोग यहाँ से 1100 क्वार्टर में जाएंगे, वहीं आहारचर्या संपन्न होगी। तो आज का यहाँ का बहुत अच्छे मुहूर्त में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ब्रह्मचारी अभय भैया और उनके साथ अविनाश, पारस और छोटू भाई ने मिलकर सारी क्रियाओं को संपन्न किया है। ये कार्य अच्छे से संपन्न हुआ। मैं उन सभी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ जो आगे आकर इस महायज्ञ को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता दी है। और मैं उन परिवारों को भी आशीर्वाद देता हूँ जो अन्य रूप से जुड़े हैं और साथ ही अमर और उसकी पूरी कमेटी को कि जिम्मेदारी अब तुम्हारी बढ़ गई है, कार्य को तय समय में पूरा करना है। जल्दी काम पूरा करके हमारे पास आओ इस निवेदन के साथ कि महाराज अब आप चलो, हमको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करना है। हाँ, ये बोल रहे मुहूर्त निकाल दो। मुहूर्त निकालेंगे तुम्हारी चाल देख के, पहले चाल दिख जाए उसके बाद तो बहुत बढ़िया। जल्दी ही जल्दी ये कार्य करना है। और पुनः मैं बोलता हूँ, जिन परिवारों को सभा मंडप अंकित करना है, सभा मंडप के निर्माण में अपनी सहभागिता देना है, ये सुअवसर उनके लिए उपलब्ध है। मंदिर में तो कहीं भी देखो एक बहाना है, हमारा द्रव्य लगना चाहिए। कहीं भी लग गया, जो मौका मिल जाए वहाँ अपना करके ये कार्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। समय आप सबका पूर्ण हो गया है, इसलिए आगे की सूचनाओं के लिए भैया मैं अभय भाई को मैं मंच सौंप रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। हमारे बीच में शंभोजी जैन युवा कार्यकर्ता दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अमर भैया ने कहा कि प्रतिष्ठा करवाना है। बहुत शुभ मुहूर्त में आज वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम शानंद संपन्न हुआ। 9 वेदी और सभी संपूर्ण सेकड़ों का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हम ये चाहेंगे मुनिवर जहाँ भी चातुर्मास करें, चातुर्मास के पश्चात मुनिवर का भोपाल में पदार्पण हो और उनके सानिध्य में टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर का पंचकर्णक हो, ये निवेदन कर रही है